बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि पीपीएससी में कितने मार्क्स वाला स्टूडेंट पास होता है। तो इसको ना आपने दो डिफरेंट तरह चीज़ को देखना है। एक तो है कि पेपर पास होना, यानी जिसके भी 40 से ज़्यादा नंबर हैं उसका पेपर पास है, उसका चांस वेस्ट नहीं होगा। वो उस सीट पे 3 से ज़्यादा दफ़ा भी पेपर दे सकता है, या जितनी दफ़ा भी उसके 40 से ज़्यादा हैं समझिए उसका चांस वेस्ट ही नहीं हुआ। लेकिन पास करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है पेपर को क्वालिफाई करना। और पेपर क्वालिफाई कैसे होता है उसका मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। अगर एक सीट है ना, तो उस एक सीट के इम्तिहान देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें जो टॉप 5 है ना उनको बुलाया जाएगा। यानी ये अगर एक सीट थी तो वो 5 स्टूडेंट्स जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह अगर 10 सीटें हैं तो उन 10 सीटों पे सबसे ज़्यादा जिन 50 लोगों के नंबर हैं ना उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें ओपन मेरिट को अलहदा देखा जाएगा, यानी ओपन मेरिट पे अगर 20 सीटें हैं तो उस 20 सीटों के इक्वल में वो जो टॉप 100 लोग हैं उनको बुलाएंगे और उनका इंटरव्यू होगा। इसी तरह अगर गर्ल्स की 5 सीट्स हैं तो उस 5 सीट्स के इक्वल वो 25 जो टॉप गर्ल्स हैं जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उनको बुलाएंगे। इसी तरह अगर मिनॉरिटीज़ का कोटा है और मिनॉरिटीज़ की एक सीट है तो उसमें जो पहले 5 मिनॉरिटी के लोगों के सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उनको भी बुलाएंगे। लेकिन ये मिनॉरिटी का या गर्ल्स ओपन मेरिट पे भी आ सकते हैं, और ओपन मेरिट पे जो आ गए वो उनका अलहदा मेरिट बनेगा और जो गर्ल्स के कोटे पे अलहदा होगा। इसके बाद आपके जितने भी मार्क्स हैं पेपर में, समझिए आपके 80 मार्क्स हैं तो उसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा और आपके 80 से 40 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो वो भी 2 पे डिवाइड होके 45 हो जाएंगे। फिर आपके डिग्रीज़ के मार्क्स भी देखे जाएंगे और फिर इंटरव्यू के भी 100 मार्क्स होंगे और उस बिना पे सिलेक्शन होती है।